आपके पास टेप चाहिए? इसको तो बनाएंगे। वासुदेवेन्द्र योगेन्द्रम वासुदेवेन्द्र योगेन्द्रम नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते तत्त्वबोधो विधीयते। इस सेशन को हमने नाम दिया फंडामेंटल ऑफ वेदांत, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते रहते हैं कि हमको ये शब्द समझ में नहीं आया, ये शब्द समझ में नहीं आया। इसका कारण ये है कि हमारा फंडामेंटल कमजोर है। फंडामेंटल मतलब नींव। एक बात ये जानिए कि हम हिंदुओं का जो मूल ग्रंथ है, मूल ग्रंथ वो कौन सा है? वेद है। अच्छा, हम में से कितने लोगों ने वेद को देखा है? अब सोचो आप, है तो बड़ी दयनीय स्थिति। हम हैं हिंदू और हमारा जो मूल ग्रंथ है वो कौन सा है? वेद। और हमने वेद को ही क्या किया? मतलब पढ़ने की बात तो दूर है, हमने उसको देखते ही नहीं। अगर यही चीज यदि मुस्लिम से पूछा जाए तो ध्यान रखना। तो अभी आप देखते हो शुक्रवार होगी तो रोज ज्ञान हो जाती है। पूरे समय नमाज पढ़ेगा, कुछ भी करेगा, वो करेगा जरूर। मतलब कैसा भी मुस्लिम क्यों ना हो, मैंने देखा है वो कुरान को तो जानते ही होगा और कुरान की बातों को कोट भी कर देता है। बट हम हिंदू कहते तो रहे हम हिंदू हिंदू हिंदू, लेकिन एक्चुअली में हम जो बेस होना चाहिए हमारे पास वो है नहीं। तो बेस क्या था? वेद। ठीक है, अब वेद में है क्या? मैं ऐसा उल्टा क्रॉस क्वेश्चन पूछता हूँ, ऐसी कौन सी विद्या है जो वेद में नहीं है? मैं उल्टा प्रश्न पूछ रहा हूँ, ऐसी कौन सी विद्या है जो वेद में नहीं है? अभी भी अपन देखूंगा श्रीलंका में ये बात अभी सामने रखी है विश्व पटल पर कि जो बिना पायलट के विमान चला वो सबसे पहले उसके यहाँ चला। और किसने चलाया? रावण ने चलाया। अभी भी हम बना नहीं पाए सुनिए, लेकिन वो पहले ही रावण ने क्या किया? आज भी जो मिसाइल जिसको कह रहे हैं हम, वो ब्रह्मास्त्र पहले था। अगर वो गया तो उसको वापस मिसाइल। अभी जो जिसको आप सोनोग्राफी बोलते हैं, वेदा व्यास जी ने गर्भ में देखिए कि पुत्र है कि पुत्री, ये क्या था? एक सोनोग्राफी थी।
आप लाइव टेलीकास्ट करते हैं तो संजय ने जो भागवत बोली, जो गीता बोली, वो कहती थी लाइव टेलीकास्ट थी। और जितना मैं पढ़ता है, यहाँ तक कि आपसे बताऊं कि बच्चा कैसे पैदा करना चाहिए और तब हमें मेल मिलाप करना चाहिए, ये भी शास्त्र में लिखा है। दैट इज कॉल्ड द गर्भोपनिषद। तो बच्चे उसको देख के दंग रह जाता है कि स्त्री किस भावना से रखे। अगर उसको इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, क्लासिकल म्यूजिक चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, तो उसकी चीजें बताई गई कि ऐसी ऐसी चीजें लेकर फिर सहयोग किया जाए। तो ये भी आपके वेद में रखा है। आज भी बिल्डिंग वो मजबूत नहीं बन पा रही है जो पहले के जमाने की बात थी। इसका मतलब ऐसी कोई विद्या नहीं है। मैं कह रहा हूँ गण विद्या, इकोनॉमिक्स ले लें, आर्ट ले लें, साइंस ले लें, इकोनॉमिक बिजनेस ले लें, कुछ भी ले लें, तो सबकी सब विद्या कहाँ थी? वेद में। अब हमको ना धर्म से मतलब है, ना इंजीनियरिंग से मतलब है, ना इकोनॉमिक्स से मतलब है। हमको किससे मतलब है? हमारे जीवन से। तो जो जीवन का नॉलेज है वेद में, जब नॉलेज निकाल के अलग रख दिया गया, दैट इज कॉल्ड उपनिषद। नहीं समझना एकदम पूछिएगा। वेद ने सब विद्याएं थी, उसमें से नॉलेज पोर्शन को जो अलग निकाल के रख दिया, दैट इज कॉल्ड उपनिषद। इन केस दिस इज वेद। इस वेद में से मैंने नॉलेज पोर्शन को अलग निकाल दिया और एक किताब बना दी, दैट इज कॉल्ड उपनिषद। अब उपनिषद क्यों पढ़ना चाहिए? सबसे मेन थॉट ये, मेरी नजर में उपनिषद का सबसे अच्छा उद्देश्य ये है, मरने के बाद क्या मिलेगा ये तो पता नहीं। इसलिए मैं नहीं कहूँगा स्वर्ग चला जाना हमारा उद्देश्य है, पता नहीं मिला कि नहीं मिला, मुझे नहीं पता। लेकिन जीते जी हम आनंद में रहें, जीते जी हम आनंद में रहें, ये मेरा गोल होना चाहिए, ये मेरा एम होना चाहिए। और ये वही अचीव कर सकता है जिसने लाइफ को ठीक से क्या किया है, समझा। और मैं उसके भी पहले बोलता हूँ, जो व्यक्ति अपने को समझता है, उसे सब दुनिया को समझ लिया। वो क्या है कि हम दुनिया को तो समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम अपने को नहीं समझते। हमें दूसरे को समझते समझते में पूरी जिंदगी चली गई, लेकिन मैं अपने आप को कभी समझ नहीं पाया। अब ये कैसे समझा जाए? तो इसके लिए कहा गया आपको उपनिषद पढ़ना चाहिए। उसको निकाल के फिर से लगा। ऑडियो तो बुरा है ना? ऑडियो तो हो रहा है ना रिकॉर्ड इसके साथ में? किसी के साथ जुड़ा है ऑडियो, किसी के साथ है। अगर ये चला गया तो ऑडियो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा ना। अब उपनिषद पढ़ना इज वेरी डिफिकल्ट। मैं आपको सच बात बताऊं,
असली विद्या तो उपनिषद है और सब तो लॉलीपॉप है। तो जिसने उपनिषद समझ लिया उसने जीवन के रहस्य को क्या करिए समझ लिया। बात क्वेश्चन है कि उपनिषद इसको जो पढ़ रहे हैं सुबह वो देखते हैं कि एक एक शब्द के पीछे कितना संघर्ष करना पड़ता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि उपनिषद नहीं समझ में आता है तो मैं तुमको एक काम करता हूं, सबसे पहले तुमको क्या पढ़ना चाहिए, तत्वबोध। क्लियर हो गया? क्योंकि हम वेद को नहीं समझ सकते, हम उपनिषद को नहीं समझ सकते, इसलिए हमको क्या पढ़ना चाहिए, तत्वबोध। इसलिए भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी इन्होंने किसकी रचना कर दी, तत्वबोध की। मेरे ख्याल इतना इंट्रोडक्शन इसके लिए क्लियर है। तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी की रचना है। वो क्यों लिखी, क्योंकि हम लोगों को उपनिषद समझ में आ जाए। गीता जो आप पढ़ रहे हैं 3 दिन की, तो गीता आपको समझ में आ जाए। यहाँ तक कि भागवत कोई व्यक्ति सुने तो भागवत समझ में आ जाए। ध्यान रखिए, इसमें बहुत बड़ा कोई वर्णन नहीं दिया गया है, इसमें आपको वर्ड को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया है। उनमें इसमें बहुत ज्यादा प्रवचन न करके आपको वर्ड को क्या करना है, इंट्रोड्यूस कराना है किसी तरीके से, फिर धीरे धीरे आप उसको सुनते रहिए। देखिए, तो हमको इसकी जो शब्दावली है वेदांत की वो सीखनी है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। जो शंकराचार्य जी हैं वो क्या बोलते हैं, मैं अपने गुरु को सबसे पहले क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मत्वा ज्ञान प्रबंध गुरु, जिस गुरु ने मुझको क्या कर दिया, ज्ञान दिया, और मैं भगवान को दो को प्रणाम करता हूँ। किसको, गुरु को प्रणाम करता हूँ और भगवान को प्रणाम करता हूँ। किसी ने पूछा ये बताइए ये ग्रंथ किसके लिए लिख रहे हैं, तो क्या लिखे, मुमुक्षुणाम हितार्थाय। जो व्यक्ति मोक्ष चाहता है, मोक्ष मतलब मरना नहीं, जीवन में रहते रहते खुश रहना, वो यदि ये चाहता है तो उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, मोक्ष। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, तत्वबोध हूँ, मैं ये तत्वबोध को बताने जा रहा हूँ। तो स्पष्ट हो गया। अगर कोई सोच रहा है कि बच्चा कैसे हो, धन कैसे कमाए, तलाक कैसे हो, विवाह कैसे हुए, इंजीनियरिंग कैसे आए, उसके लिए ये ग्रंथ नहीं। स्पष्ट क्या कर दिया, जो मुमुक्षु व्यक्ति है वो इस ग्रंथ को क्या करे, पढ़े, उसके लिए ये ग्रंथ है। वेदांत के साथ एक क्लिष्टता एक चीज की है, जैसे कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, MBBS होना चाहिए। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो क्या चाहिए, आपने इंजीनियरिंग जो IIT की जो भी आपने इसको क्वालिफाई किया। IAS बनना है तो क्या चाहिए, आपने उस सर्विस के एग्जाम को, प्री को, मेन को, इंटरव्यू को क्या किया हो, निकाला। तब जाके आप IAS का एग्जाम या IAS बन सकते हैं। इसके लिए पहले आपको कुछ तैयारी करने की जरूरत है। इसलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं वेदांत कौन पढ़ सकता है। हम लोग बार बार बोलते हैं ना, वेदांत समझ में नहीं आता, वेदांत घुसता नहीं है, वेदांत इस पार से उस पार चला जाता है। वो इसलिए चला जाता है क्योंकि हमारे पास ये चीज जो बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए वो हमारे पास नहीं है। वो क्या क्वालिफिकेशन है इसको देखिए पहले। मैं रिपीट करता हूँ, आप दोहराते हैं। साधन चतुष्टय संपन्ना अधिकारिणाम मोक्ष साधन भूतम तत्त्वविवेक प्रकारणम वक्ष्यामः। साधन चतुष्टयम् नित्यानित्य वस्तु विवेकः इह मूत्रार्थ
विरागः सम आदि षट् संपत्ति मुमुक्षुत्वं च इति। भगवान भाष्यकार क्या कहते हैं, जिसके पास 4 साधन थे वही व्यक्ति उपनिषद वेदांत को पढ़ सकता है। बेसिक इतनी चीजें होनी चाहिए 4, ये अब आपको याद करते जाना है। साधन चतुष्टय, चतुष्टय मतलब 4। कितने साधन चाहिए? बोले 4 प्रकार के साधन चाहिए। क्यों चाहिए? मोक्ष साधन भूतम, जिसको मोक्ष चाहिए उसके जीवन में ये 4 साधन होने चाहिए। ना क्वेश्चन, वो 4 क्या क्या है? उन्होंने बोला, शिष्य ने ये पूछा साधन चतुष्टय क्यों? वो जो 4 साधन हैं गुरु जी, वो 4 साधन क्या क्या है? तो उसके पहले बोलते हैं विवेक। क्या पहला साधन बोला है? विवेक। दिमाग को नोट कर लीजिए, पहला विवेक, अभी मैं नाम गिना रहा हूं। दूसरा साधन है विराग, इसी को आप बोलते हैं वैराग्य। पहला साधन क्या हो गया? विवेक। दूसरा साधन क्या हो गया? वैराग्य। तीसरा साधन क्या है? अब बोलेंगे तीसरा साधन षट संपत्ति, षट मतलब 6। और चौथा साधन क्या है? मुमुक्षुत्व, मुमुक्षा। 4 चीजें मैं रिपीट कर रहा हूं। पहला साधन है विवेक, ये क्या है कि मैं बात एक्सप्लेन करता हूं। पहला साधन है विवेक, दूसरा साधन है वैराग्य, तीसरा साधन है षट संपत्ति और चौथा साधन है मुमुक्षा। ठीक है ना? अच्छा, आप फ्रीक्वेंटली मुझसे बताइए, बेझिझक, अगर आपसे कहा जाए विवेक मतलब क्या, तो आप क्या कहेंगे? एक ने बोला समझ, एक ने बोला अच्छे बुरे का ज्ञान, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और कुछ नया? दिमाग में बहुत बड़ी चीज हो गई। और सरल चीजें आप समझ में जो आता बोलिए, तभी तो समझ में आएगा मुझे। तभी तो मुझे होते तो सिम्टम होते हैं चले। एक शक्ति है हमारे पास में, वो विवेक एक शक्ति है। इंग्लिश में मैं बोलूँ ज्यादा आपको नहीं पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटिंग पावर। डिस्क्रिमिनेटिंग पावर, डिस्क्रिमिनेटिंग पावर मतलब क्या है? जब 2-3 चीजें आपस में मिली हुई हैं, जैसे दाल और चावल, तो दाल को अलग करना और चावल को अलग करना, ये किसके कारण कर पाए? विवेक के कारण। दाएं है और बाएं है, हमको दाएं जाना चाहिए कि हमको बाएं जाना चाहिए, किसके कारण कर पाए? विवेक। और अब आप सोचो, विवेक का जो दायरा है वो कितना बड़ा है। ये खाना खाएं कि ये खाना न खाएं, यहां जाएं कि यहां न जाएं। एक चीज याद रखना है, डिस्क्रिमिनेटिंग पावर, हिंदी में बोलते हैं पृथक सरल करने की शक्ति। चीजों को पृथक करना। अच्छा, पृथक कब करेंगे? जब चीजें आपस में मिली हुई हो, तभी तो अलग करेंगे। तो ऐसी एक शक्ति जो 2 चीजों को, मिली हुई चीजों को अलग करे, उसको क्या बोलते हैं? विवेक।
ध्यान रखें, ये बढ़ती भी है और घटती भी है। कालिदास के साथ क्या हुआ? कालिदास के साथ क्या हुआ? जिस डाल पे बैठे थे उसी डाल को अभी क्या कहेंगे, ये देख सकते हैं। और वही कालिदास संस्कृत के सबसे बड़े विद्वान थे। दोनों साइड से मतलब व्यक्ति के जीवन में यहां से यहां तक का सफर हो सकता है अगर वो चाहे तो। और ये भी देखा गया कि कई बार उम्र बढ़ने के साथ साथ जो विवेक की शक्ति होती है वो क्या होती है, घट जाती है। मतलब वो बातें बोल देता है जो उसको बोलने की जरूरत नहीं होती। वो एक्शन परफॉर्म कर देता है जो उससे आशा नहीं की जाती है। इसीलिए कहा गया बुद्धि की, विवेक की जो देवी है वो कौन है? शिव की पत्नी उमा पार्वती, अगर उनकी उपासना की जाए तो हमारी बुद्धि क्या होगी? इसीलिए बोलते बुद्धि प्रदान शारदाम, ये शारदा माँ मेरी बुद्धि को क्या कीजिए, पढ़ाइए, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए जिंदगी में। तो अब इसका मतलब विवेक का एरिया इतना वास्ट है। किस चीज में विवेक करें, किस चीज में विवेक करें? दाल में, चावल में, रोटी में, सब्जी में, दाएं में, बाएं में, आदमी में, औरत में, किस में करें? यहां कहा गया विवेक किसमें करो? नीचे वाला देखिए, इसमें तो ऊपर ही है, नित्य अनित्य वस्तु विवेक। एक विवेक ये करो कौन सी चीज यहाँ सदैव रहेगी और कौन सी चीज यहाँ सदैव नहीं रहेगी। दैट इज पॉजिटिव। विवेक को डिफाइन कर दिया, ये पकड़ में आपकी बुद्धि में कौन सी चीज परमानेंट है और कौन सी चीज परमानेंट नहीं है। अभी जरा आप बताइए जरा, क्या क्या परमानेंट है, क्या क्या नहीं। तो खोजिए तो ना कि गलती होगा और क्या होगा। स्टार्ट कीजिए। घर कैसा है? घर कैसा है उससे तो चाहिए नित्य की अनित्य। अच्छा, आपके हस्बैंड, वाइफ, बच्चे वो प्रिपेयर लगते हैं, ये सब के सब कहते हैं अनित्य। नाउ योर बॉडी, ये पृथ्वी नित्य है, ये भी एक दिन धरातल में क्या हो जाएगी, लय हो जाएगी। इसका मतलब ये सब चीजें कहती हैं। एक चीज बताएं आपको, थोड़ा दिमाग में रखें। जब कोई चीज मूव करती है तो उसका जो बेस होता है वो कभी मूव नहीं करता। विषय कर गया, ट्रेन मूव कर रही है लेकिन पटरी स्थिर है। प्लेन मूव कर रहा है लेकिन आकाश। जब सब चीज मूव करती है तो कोई एक ऐसी चीज सर्टेन होता है जो मूव नहीं करता है और उसके ऊपर सब चीज क्या करती है, मूव करती है। इसका मतलब कोई एक ऐसी चीज है जो मूव नहीं करती है, वो क्या है वो बाद में देखेंगे। लेकिन दुनिया की सब चीजें ऐसी हैं तो सब चीजें क्या हो जाएंगी, थोड़े दिन में नाश हो जाएंगी। इस फैक्ट को पहचानना है आपको। तो यही गीता में आप पढ़ रहे हैं। अगर आप पहले से ही ये चीज जान जाए कि ये सब चीजें नाश होने वाली हैं तो थोड़ा सा आप मेंटली प्रिपेयर हो गए कि नहीं हो गए। जिस दिन से मकान बनता है उस दिन से उसका क्षय होना, जिस दिन से बच्चा पैदा हुआ उस दिन से उसकी उल्टी गिनती क्या हो गई। तो विवेक का एरिया देखा आपने क्या है, नित्य वस्तु। क्लियर हो गया? क्या चीज
चीज अनित्य है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। और नहीं है तो इसको खूब खोजिए उसको, और नहीं होता है तो फिर पूछिए किसी से। लेकिन आपकी इंक्वायरी एक चीज की होनी चाहिए, क्या चीज? कौन सी चीज नित्य है और कौन सी चीज अनित्य है। बड़ा क्वेश्चन है आपके लिए। मतलब ये ऐसा रामायण वाला किस्सा नहीं कि आप पढ़ के छोड़ दीजिए। अगर आपकी आंखें सदैव खोल के रखिए, कौन सी चीज नित्य है, कौन सी चीज है, ये आपको डिस्क्रिमिनेटिंग पावर ये आपको सदैव जगाना है। कौन सी चीज नित्य है, कौन सी चीज अनित्य है, कौन सी चीज। भाई जैसे बिजनेसमैन होता है, वो जाता है कहीं तो क्या देखता है? हमारा फायदा होगा कि नहीं होगा, यहाँ भी जाएंगे फायदा होगा कि नहीं होगा, यहाँ जाएंगे फायदा होगा। इसी तरीके से आपको क्या लगाना है? कौन सी चीज नित्य है और कौन सी चीज अनित्य है। क्लियर पर ये पहली पंक्ति क्लियर होगी कि इसको नहीं पूछ सकता है, नो डाउट। नित्यानित्य वस्तु में देखा विवेक किस बात का होवे? दाएं और बाएं का नहीं, स्त्री और पुरुष का नहीं, खाने पीने का विवेक नहीं। विवेक किस बात का? क्या चीज नित्य है और क्या चीज अनित्य है। सेकेंड, विराग। हमको लगता है वैराग्य का मतलब होता है घर छोड़ना, और वो शंकराचार्य ने कहीं नहीं कहा, कोई सही पुरुष कहेगा ही नहीं। घर तो व्यक्ति कभी कभी दुख के कारण भी छोड़ देता है, घर तो व्यक्ति डर के कारण भी छोड़ देता है, तो उसको क्या करनी है? वैराग्य नाम व्यक्ति घर छोड़ना इज नॉट द सिम्टम ऑफ वैराग्य। वेदांत में वैराग्य किसको कहते हैं? देखो, ईगो अमूत्र, वो सारा क्या कहता है? मुझे ये यहाँ भी नहीं रहना है, मुझे कोई लोक भी नहीं जाना है, मुझे कोई स्वर्ग और नरक और कोई लोक नहीं जाना है, न मुझे यहाँ रहना है, मुझे यहाँ से मिलने वाला कोई अचीवमेंट भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो मिलेगा वो सब कैसा होगा? अनित्य होगा। जिसके मन में ये भावना आ जाए कि मुझे कोई एक ऐसी चीज चाहिए जो नित्य है, भले ही स्वर्गलोक मुझे दे दिया जाए, मुझे स्वर्गलोक भी नहीं चाहिए, इसको क्या बोलते हैं? वैराग्य। तो मैं इसको आपको सरल भाषा में गीता में समझाया है। जब चीजें छोड़ी नहीं जाती, जब चीजें छूट जाती हैं, क्या शब्द बोला मैंने? जब चीजें छोड़ी नहीं जाती, छूट जाती, क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा, आपने शक्ल को क्या किया? छोड़ा है कि छूट गई? सच बात क्या है? अच्छा, और आपको देख लेंगे, छोड़े में और छूटने में कॉमन क्या है? अच्छा चलो, ऐसी कौन सी चीजें जो आपसे छूट गई? खिलौने, पतंग, कंचे, ये सब छूट गए, कितने छूट गए? लेकिन धन अभी छूटा नहीं है। अंतर आ रहा है ना? एक ऐसी चीज है जो हमसे छूट गई मतलब ये हुआ कि अगर वो आ जाए तो भी मेरे ऊपर असर नहीं होता, और नहीं आए तो भी असर नहीं, और आ जाए तो भी दैट इज कॉल्ड छूट गई। लेकिन जिस चीज को छोड़ा होता है वो चीज सामने तो नहीं होती है, लेकिन मेरे मन में वो सब चीजें क्या हो रही होती है? चल रही। जैसे कि फलाहार के दिन हमने खाने को क्या किया है? छोड़ा है। यानी कहाँ चल रहा है हमारे? यहाँ चल रहा है लेकिन बाहर छूट गया है। साधक यही करता है जिंदगी, बाहर से चीजें तो छोड़ दी है लेकिन उसके अंदर चल रहा है कंटिन्यूस। ये स्थिति वैराग्य नहीं कहलाती।
वैराग्य वो स्थिति है जो चीज आपने अंदर से चीजें क्या कर दी, छोड़ दी, चाहे मिले और चाहे न, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। रोटी में घी लगा मिले तो ठीक, न मिले तो ठीक, मिल जाए तो ठीक और रोटी भी मिल जाए तो ठीक, मेरे चित्त से कोई फर्क नहीं। इसका मतलब आपको इससे क्या हो गया है, लेकिन मेरा ऑक्यूपेशन नहीं, मुझे विदाउट घी चाहिए रोटी, वो भी कष्टदायक है, और घी लगी नहीं चाहिए, ये भी कष्टदायक है, ऐसी रोटी चाहिए, ये भी कष्टदायक है। इनसे कहा जाता है जाहिर विधि राखे राम, थोड़ा सुनी छोड़ती थी ना चीजों को, क्यों इतना पकड़ के रखना हर चीज को। किसी चीज के आने से और किसी चीज के जाने से मेरे चित्त पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप समझ लो आप कैसे हो गए, मतलब आपकी कोई प्रशंसा कर दे तो भी ठीक, और कोई प्रशंसा नहीं करे खाने की तो भी आपके मन में कुछ आना नहीं चाहिए, किसी बोला क्यों नहीं खाने के बारे में, तो वो व्यक्ति और में दुखी रहेगा। फिर ऐसी चित्त में वृत्ति बन जाए कि किसी चीज का मेरे ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, दैट इज कॉल्ड वैराग्य। मैंने कितनी संपत्ति बताई थी, अभी 6-5 बता दीजिए, एक ही तो बताए, 2 बताई, पहला विवेक और दूसरा क्या बताया, ये ना। अब आप देखो, आप नित्यानित्य वस्तु विवेक, ये नित्य और अनित्य आपने क्या बताया, मुझे कहते नित्यम वस्तु एकम ब्रह्म, योर सोल इन नित्य, और उस सोल के अलावा तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्य। ये पूरा हो गया। तुम्हारी जो सोल है वो नित्य है, उसके अलावा जो भी कुछ है वो सब का सब क्या है, सोल को कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता। ये शरीर मर जाता है। आप देखो, जो बच्चा आपके घर पैदा हुआ, डिलीवरी आएगा, वो कुछ न कुछ संस्कार, डिजायर, हैबिट्स लेके आता है, ठीक है। इसका मतलब पहले वो मरा होगा, तो मरा होगा तो आपने क्या कर दिया था, उसकी बॉडी को क्या कर दिया, जला दिया, लेकिन उसकी हैबिट्स, उसके संस्कार वो आपने जला पाए, वो कभी नहीं चल सकता। शरीर को जला सकते हैं, लेकिन उसके अंदर एक आत्मा ऐसी चीज है जिसको आप कभी जला नहीं सकते, कभी मार नहीं सकते। वही नेक्स्ट बर्थ में क्या करता है, बच्चे को उसने क्या किया, वो कंटिन्यू चलता रहता है, जैसे हम लोगों में भी। और हम लोग जब मरेंगे तो हमारी जो डिजायर है ना, यही लेकर हम अगले कोई बच्चे बनेंगे, और फिर वो एक माँ बाप क्या कहेंगे, ये बच्चा तो बहुत स्पिरिचुअल है, ये व्यक्ति तो बहुत एक्सट्रोवर्ट है, ये व्यक्ति तो एकदम ही चंचल है। क्यों, जो डिजायर हम अभी लेके जा रहे हैं वही कैरी फॉरवर्ड होगा, कहाँ आगे। तो विवेक की पहली परिभाषा क्या बताई, नित्य अनित्य वस्तु विवेक। उसने पूछा नित्य क्या है, तो उससे गुरु ने बोला नित्य नित्यम वस्तु एकम ब्रह्म, नित्यम वस्तु एकम ब्रह्म, तद व्यतिरिक्तम, उसके अलावा जो भी कुछ है वो सबका सब क्या है, अनित्य है। वित्तीय सब बता लेंगे आप क्या है, विवेक से जरा बताइए। पहला क्या मुझे एकदम देखना ही नहीं किताब, व्हाट इज नित्य। पहले तो विवेक क्या है, नित्य एंड अनित्य। तो नित्य क्या है, योर सोल इज द नित्य, एंड जितना एल्स रह गया बाकी वो सबका सब क्या है, अनित्य। ये दिमाग में आना चाहिए कि मेरे अलावा, सोल के अलावा जो भी सब कुछ है सबका सब क्या है, अनित्य। विरागः कः, विरागः कः, बोलते हैं
स्वर्ग की भोगने की भी इच्छा नहीं होता। स्वर्ग ये भी नहीं चाहना कि मरने के बाद स्वर्ग मिले, ये भी नहीं चाहिए। क्या करेंगे स्वर्ग में? आपको पता है स्वर्ग थोड़े दिन भोगेंगे, उसके बाद फिर से क्या करना पड़ेगा? बहुत आसान है, फिर से वही चालू हो जाएगा जीवन। यह स्वर्ग भोगेशु इच्छा राहित्यम, मन में ये भी नहीं होना कि मुझे स्वर्ग की इच्छा हो गई। मन में एक ही इच्छा होना, किस तरीके से मैं अपने आप को क्या करूं, जानता, किस तरीके से जानूं। वेरी इंटरेस्टिंग। आपने किसने परीक्षित का नाम नहीं सुना? सबने सुना? परीक्षित के पिता कौन थे? याद आ रहा है? अभिमन्यु के पिता कौन थे? अब याद रखते हैं अर्जुन। और अर्जुन के पिता पांडव। और पांडव में भी कौन? पांडु। पांडु के पुत्र कौन हुए? पांडव। अच्छा, अर्जुन का पुत्र कौन हुआ? अब अभिमन्यु कैसे बड़ा था, याद आ रहा है? और अभिमन्यु का पुत्र कौन हुआ? परीक्षित को कैसे वो याद आ रहा? अश्वत्थामा ने चक्र छोड़ दिया था, अपनी सब कहानी सुनी, लेकिन गर्भ में आके भगवान ने रक्षा की थी उस तरह के गर्भ में। तो जो परीक्षित था वो सबको देखा करता था, गर्भ में भी और बाहर निकल के भी। क्या देखा करता था? मेरी रक्षा किसने की, मेरी रक्षा किसने की, कौन है वो, कौन है वो, कौन है। ईक्ष मतलब होता है देखना, और परी मतलब होता है चारों ओर। जो चारों ओर यह देखने की कोशिश करता था कि मुझे बचाने वाला कौन है, दैट पर्सन नेम परीक्षित। हो रहा है? इच्छित मतलब देखना, परिता मतलब चारों ओर। चारों ओर से यह देखने की कोशिश करना कि मुझे कौन मिले। बट ऐसे आपके साथ में भी है, ये जीवन फोन चला रहा है आपका अंदर बैठ के भी, तो आपकी भी निगाह होनी चाहिए अंदर, तब आप भी क्या कर जाएंगे पता है? परीक्षित। वो कौन है? बोले वो एक है। कौन? नित्यम वस्तु एकम ब्रह्मा तद्व्यतिरिक्तम सर्वम नित्यम। ये हो गया विवेक। मुझे तो स्वर्ग को भोगने की भी इच्छा नहीं है। तो क्या इच्छा है तुम्हारी? मैं सिर्फ अपने आत्मा को जानना। आत्मा मतलब ध्यान रखना, अपने आप को जानना। चलो एक चीज और बोल देता हूँ, यही डिफरेंस होता है स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन में। You know, there's a lot of a difference between a religious life and a spiritual life. Religious मतलब हिंदी में क्या कहेंगे? धार्मिक जीवन। एंड स्पिरिचुअल लाइफ को क्या कहेंगे? क्या डिफरेंस है? अच्छा, आर यू रिलीजियस और स्पिरिचुअल? रिश्ता जो भगवान को जानने की कोशिश कर रहा है, भगवान मतलब मंदिर, ये देख लूं, वो देख लूं, ऐसा जान लूं, वैसा जान लूं, ऐसा जान लूं, वो इससे रिलीजियस है। जो व्यक्ति अपने आप को जानने की कोशिश कर रहा है, जो भगवान कहाँ बैठे, वो कहाँ बैठे मेरे, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल। अब बाहर खोजने की जरूरत नहीं करनी चाहिए, उसको कहाँ देखने की कोशिश करना है? अंदर। जो बाहर है वही अंदर है। अभी अभी मैं पढ़ रहा था महाभारत में, तो महाभारत में जब भीष्म पितामह मर रहे थे तो भगवान कृष्ण उनके सामने आए। तो भीष्म पितामह ने उनको क्या बोला पता है? एक कृष्ण, यदि तुम बाहर खड़े हो ना, माया पार्थ विग्रह, ये तो माया क्या होता है वो, तो किसको बोल रहे हैं? बोले असली कृष्ण कहाँ है?
वो जो असली है ना वो मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर है वही बाहर दिख रहे हो तुम। मैं बाहर वाले को प्रणाम नहीं कर रहा हूँ, मैं किसको प्रणाम कर रहा हूँ? आप ये देखो, जब आप भगवान को हे भगवान, तो तुरंत आंखें क्या होगी? मेरा ऐसा मानना है, यदि आप सच में भगवान को देखेंगे ना मंदिर में नहीं, तो आपकी आंखें क्या हो जाएंगी? मंदिर। अगर सच में भगवान को देखें, अब उनका मूल मुकुट और पंडित जी और फल और फ्रूट और दक्षिणा अगर आप देख रहे हैं तो टुकुर टुकुर देखते रहो, लेकिन भगवान की आपको ज्यादा देर देखने नहीं देते। उनके पास भी पर्दा आ जाता है, फटाक से पर्दा लग गया, कहाँ देखो? अंदर। होना यही चाहिए कि जैसे ही आप मंदिर की विग्रह को देखिए ना, तुरंत उसको कहाँ देखने की कोशिश करनी चाहिए? इफेक्टिव करनी चाहिए। जिस मूर्ति को मैंने देखा, जो मेरे इष्ट देव हैं, उनको मैं कहाँ देखूं? नहीं करते हैं। ये भी एक साधन है। तो स्वर्ग की भी इच्छा नहीं होना। क्या इच्छा होना? सिर्फ मैं अपने आप को जानता। ये क्या हो गया? वैराग्य। कितनी संपत्ति हो गई? 2। कौन कौन सी? विवेक हो गई और वैराग्य। एक 6 संपत्तियों का एक गठबंधन है। दिस इज व्हाट शम आदि षट संपत्ति। षट मतलब 6। अब वो 6 कौन कौन से नाम सुनिए आप। क्या है? पहला क्षमः, मिल गया आपको? किताब में मिल रहा है क्षमः पहला। दमः 2। अब में है या नहीं? तीसरा उपरमा, कितना हो गया? 3। तितिक्षा कितनी हो गई? 4। श्रद्धा कितनी हो गई? 5। समाधान कितनी हो गई? 6। क्लियर? 6 दर्जनों से देखिए। अब पूछते हैं श्रम मतलब क्या? क्षमा का मनोनिग्रह, जब हम मन पे कंट्रोल पा लेते हैं, मन पे ध्यान रखना। और दमा क्या है? इंद्रियों पे कंट्रोल। दोनों अलग अलग चीजें हैं। कंट्रोल अपॉन योर सेंस ऑर्गन एंड कंट्रोल अपॉन योर माइंड। एग्जैक्टली। एक व्यक्ति ने मन पे कंट्रोल नहीं पाया, तो मन में उसके गलत चीजें आ गई। मान लो पिता से झगड़ा हो गया, माता से झगड़ा हो गया, या पत्नी से भी झगड़ा हो गया, या बच्चों से हो गया, जब हॉट डिस्कशन हो गया, अब उसने वो बोल दिया जो बोलना यही होता है ना। गुस्से में ज्यादा था, हंसी में तो नहीं बोलता है। जो नहीं बोलना चाहिए वो व्यक्ति ने क्या कर दिया? बोल दिया। इसका मतलब इसका अपनी वाणी पे कंट्रोल। लेकिन एक व्यक्ति जिसको गुस्सा तो आया, लेकिन उसने वाणी में क्या किया? चुप हो गई। जैसे सब साधना, बहुत ध्यान से देखना। मैं नहीं कह रहा हूं कि गुस्सा न आए, गुस्सा आया किसको के, लेकिन अब आपको अपनी जबान से वो शब्द नहीं निकालने हैं। किससे कंट्रोल कर लिया आपने? इंद्रियों पे। दिस इज कॉल्ड दम। मन कर रहा है देखने का, टीवी देख लूं, मोबाइल चला लूं, फेसबुक चला लूं, ट्विटर चला लूं, लेकिन नहीं चला। मैंने अपनी आंखें क्या बंद कर ली? कंट्रोल किया। मन कर रहा है कुछ चखूं, कुछ खा लूं फ्रिज से निकाल के, ना मेरा टाइम हो गया, मुझे इस टाइम पर कुछ नहीं खाना, तो आपने किससे कंट्रोल कर लिया? जी। नहीं की बात सुनूं, कोई जरूरी नहीं है, तो आपने सब सेंस ऑर्गन से क्या पा लिया है? बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, मैंने समझी। आंख पे कंट्रोल, नाक पे कंट्रोल, मुंह पे कंट्रोल, जीवा पे कंट्रोल। इसमें क्या है? चक्षु आदि बाह्य इंद्रिय, बाह्य इंद्रिय, श्रोत्र, श्रोत्र मतलब ज्ञान, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण, 5 चीजें होंगी।
ये खुद ही आएगा, आप अपने चिंता मत करना। मेरा सिर्फ यहाँ कहना है कि आप मन का निग्रह टूट जाए, लेकिन इंद्रियों को तो कम से कम क्या पाएंगे, कंट्रोल पाएंगे। ठीक है, गुस्सा आ गया, ओके, हम साधक ही हैं, लेकिन कम से कम गलत शब्द अगर आप ये करके देखोगे तो ध्यान में प्रैक्टिस भी करते जाएंगे। कई बार लोग बोलते गुस्से का इलाज क्या है। यदि गुस्से का इलाज ये व्यक्ति सोचे कि मेरे रिलेशन खराब होते हैं, मेरे से ये व्यक्ति टूट जाएगा, मेरी जो साधना है वो गड़बड़ हो जाएगी, मैंने इतनी मुश्किल से अपने आप को अच्छा बना के रखा है, वो चला जाएगा तो गुस्सा क्यों करेगा। अगर देखो कोई 1 करोड़ रुपए दे रहा हो, जरूर 10 गाड़ी दे दे तो कोई बात नहीं, आपको पैसा तो देंगे नहीं। कैसे चाहिए फिर इसमें, कैसे चाहिए इसमें, इसका मतलब सह सकता है ये चाहे तो, लेकिन ये बुद्धि से करता है, कहाँ सहूं और कहाँ न सहूं, तो घर वालों से कुछ शुरू बन जाता है, बाहर जाने का लाभ रहता है, ठीक हो जाता है। लेकिन भगवान भाष्यकार क्या कहते हैं ना, हमको गलत बात देखते हैं, गाने जी के 3 मंदिर, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, किसी की निंदा हो रही है वहां से हट जाइए, किसी की भी निंदा हो रही हट जाइए, वहां से नहीं सुनिए, बुराई सुननी नहीं। ऐसा ऐसा मन में संकल्प है, मुझे किसी की बुराई नहीं सुननी, या तो वो हट जाए या तो मैं हट जाऊँ। अगर घर में ऐसा एटमोसफियर हो जाए, और पता है कितना अच्छा एटमोसफियर बनेगा, कोई किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर आप खुद इंटरेस्ट लेंगे तो फिर क्या होगा, फिर वो कहाँ गया, तो फिर वो कहाँ गई, तो दूसरे वाले को समझ में आ गया कि ये व्यक्ति क्या ले रहा है, इंटरेस्ट, तो फिर वो बातचीत करेंगे। तो हमको किस पे पाना है कंट्रोल, पहले तो इंद्रिय, दूसरा ऐसा कंट्रोल पाने कि मेरे मन में भी बातचीत सुना है, बहुत ऊंची चीज है, लेकिन आ गए तो बहुत अच्छा है। तो एक हो गया क्षमा हो गया, दूसरा हो गया दमा, तीसरी संपत्ति उपरमा, परफॉर्म योर ड्यूटी ओनली, अपना अपना काम करो, यही जगह की जड़ है। जब हम अपना काम नहीं करते, दूसरे वाले ने किया या नहीं किया ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, वहां क्यों गए, क्यों अपेक्षा की कि ये करेगा। एग्जाम्पल, मुझे ये कहा गया कि आपको 12 से 1 पढ़ाना है, दिस इज योर ड्यूटी, दैट्स इट। अगर 5 आए तो ठीक, 10 आए तो ठीक, 50 आए तो ठीक, ये मेरे हिस्से की ड्यूटी नहीं ना। अगर मैं मेरी सब ड्यूटी रोल दूंगा तो फिर आप प्रॉब्लम में नहीं, आपको दिमाग ही फट जाएगा कि हर चीज को आप मैनेज करने की कोशिश में, कुछ चीजों को लोगों के ऊपर क्या कीजिए, छोड़िए, धीरे धीरे चीजें को छोड़ दीजिए। हाँ, एक काम कीजिए, अपना काम जरूर कीजिए, इसलिए कहते हैं स्वधर्म, धर्म मतलब यह रखना, रिलीजन नहीं, ड्यूटी, अपनी ड्यूटी कीजिए। इसका एक बहुत अच्छा फल आएगा, अपनी ड्यूटी करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरे ने नहीं किया वो हो जाए, मैंने तो अपना काम कर दिया। हम लोग सदैव दुखी कब होते हैं, दूसरे की ड्यूटी देखते हैं। क्यों देखते हो दूसरे की ड्यूटी? पहली संपत्ति क्या बोले मैंने, क्षमा, क्षमा मतलब क्या बोला, मनोनिग्रह, दमा, दमा मतलब इंद्रिय निग्रह, तीसरा उपरमा, उपरमा को क्या बोला, क्या बोला मैंने, परफॉर्म योर ड्यूटी, स्वधर्म अनुष्ठान, तो संस्कृत समझ में, स्वधर्म योर ड्यूटी, उसको कीजिए ना। तितिक्षा, कई चीजें आपके कंट्रोल में नहीं रहती तो उसको क्या कर दीजिए, कह दीजिए। अब सर्दी पड़ रही है, अच्छा तो आपके बोलने से सर्दी कम हो जाएगी,
यही कर सकते हो, स्वेटर पहन लो, शॉल ले लो, टोपा ले लो, सब पहन के बैठो। बट देसी क्या कह रहे हैं ना, सर्दी पड़ रही है, वो तो पहन के बैठ जाओ। बोलने की क्या जरूरत है, सर्दी पड़ रही। जब चीजें आपके कंट्रोल में ना हो तो चुपचाप क्या करना चाहिए पता है, शांत से सही। कोई सुख आया और कोई मर गया, लेकिन दुकान चीज उसको दोबारा चला नहीं सकते, तो उसको दुख को क्या कर लीजिए सही। मतलब जो भी चीजें आए उसको क्या, अभी भी मैं किसी बच्चे बड़े अच्छे बच्चे, उनसे कई चीज कह रहा था, बहुत सारी चीजें जहां हमको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। आपके बच्चे बहुत अच्छे बच्चे, लेकिन तो नहीं चाहती छोटे बच्चे, क्या जरूरत स्ट्रगल करने की जहां हमारा बस नहीं चलता। अच्छा आप देखो, बाल सफेद होंगे ही होंगे, आप रोक सकते हैं कितना काला करोगे आप, और कितने दिन करोगे। जहां अपने लापरवाही करके वो अपने असली चेहरा दिखाना चालू कर देंगे, मैं ये हूँ देखो देखो, फिर से काला कर देते, फिर से वो अपना रंग दिखाते, उस स्ट्रगल चलता ही रहता है और अंदर प्रेशर बना रहता है, मैंने तो दुनिया को काला दिखाया है। पर ध्यान रखना, जिसको काला दिखाया वो भी आपको काले दिखा रहा है। ये दुनिया ही चल रही, ध्यान रखना, उसको भी पता है सफेद है। जैसा हूँ मैं प्यार इसी को कहते हैं, मैं जैसा हूँ वैसा मुझे एक्सेप्ट करो। आप अपनी चीजें मेरे ऊपर मत लगाओ, मैं जैसा हूँ इस चीज से यदि प्यार है आपको, आपकी चीजें के साथों में मैं ढलूं, दिस इज नॉट लव, दिस इज नॉट लव। पहली चीज याद रखनी है, इसलिए भाष्यकार लिखे शीत उष्ण, मिल रहा है, शीत उष्ण सुख दुख आदि सहिष्णुता, बहुत सारी चीजों को क्या कर लीजिए सही लगे, ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं। ये हो गया, इसको क्या बोलते हैं तितिक्षा। तो जीवन में कितनी काम में आती है तितिक्षा। कई चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उन चीजों को क्या कर लीजिए करें, बस थोड़ी देर में निकल जाएगी। आपने गीता में पढ़ा, इसको ने पढ़ा, आगमा पायु नित्याह शांतिक्षत भारत, दूसरे अध्याय में पढ़ा। चीजें आती हैं और चीजें चली जाती हैं। अभी किसी की मृत्यु होती है तो थोड़े दिन की जन्म भी तो होता है, शादी भी तो उसी घर में होती है, थोड़ा देर का मृत्यु का विलाप इतने लंबे समय तक, इसका मतलब इसने क्या करके रखा पता है, पकड़ के रखा है, इसलिए हो गया शीत उष्ण सुख दुख आदि सहिष्णुता। अच्छा कितनी संपत्ति हुई है, कंपोजिशन दम उपरम प्रतीक्षा ना, पांचवी श्रद्धा, श्रद्धा देखो भगवान का नाम क्यों नहीं लिया गया, गुरु वेदांत वाक्या विष्णु विश्वास, कम से कम जो आपको पढ़ा रहा है उस पर तो क्या करना, विश्वास करना। बच्चा अपनी माँ पे ही ना विश्वास करे तो किससे करेगा उसको जवाब। ऐसे स्पिरिचुअल जो सीकर है वो किससे विश्वास करे, गुरु, जैसे गुरु वेदांत वाक्या दिशु, जो गुरु ने वेदांत के वाक्य बोले हैं उन पर क्या करना, विश्वास करना। आज नहीं तो कल ये बात सच जरूर होकर रहेगी, आज नहीं तो कल समय का फेर है, सच होते रहेगा, आज नहीं सच है, ऐसा मन में रखना, ये क्या कहलाएगा, श्रद्धा। कितनी संपत्ति हो गई, 5 लाख। समाधानम,
समाधानम, समाधान, समाधान का क्या है? चित्त एकाग्रता। देखो अब अपनी ये परीक्षा दोगे, जिस समय भी आप पढ़ रहे हैं आपका पूरा ध्यान कहाँ होना चाहिए? टेक्स्ट पे। अगर वो है तो फिर तो हमारा चित्त क्या है? एकाग्र है। अच्छा मेरे चित्त में क्या चल रहा है? कल क्या होगा, इसके बाद खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर शाम को क्या होगा, फिर कैसे जाएंगे। इसका मतलब चित्त में अनेक विषय चल रहे हैं, एक विषय नहीं है। कितने हैं? चित्त एक और एक के आगे क्या लिखा? अद्भुत। चित्त के आगे कितना विषय होना चाहिए? एक। दैट इज कॉल्ड चित्त। इसी को बोलते कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। और आप देखो जब करते तो क्या हालत होती है उनकी? मन भागता है कि नहीं भागता है? क्यों? एकाग्रता नहीं। पूजा करने चलते तो मन भाग जाता है। इसका मतलब हमें ये शक्ति नहीं है कि मैं कहीं एक जगह मन को क्या करूं? टिकाऊं। अब देखो अभी नॉलेज नहीं चालू किया है, नॉलेज नहीं चालू किया है, फिर उसके लिए क्वालिफिकेशन बता रहे हैं। कितनी क्वालिफिकेशन बताई थी? बेसिक कितनी बताई थी? 4। पहली क्या थी? विवेक। विवेक किसको कहा था? नित्य अनित्य वस्तु। ओके, विवेक। दूसरा वैराग्य। वैराग्य किसको कहा? मुझे स्वर्ग की भी इच्छा नहीं मिला, मुझे स्वर्ग की भी इच्छा नहीं मिला, कोई डिजायर नहीं मिलेगा मुझे, सब देखिए मैंने यहाँ करके कुछ नहीं मिलता। अगर ये मन में आ गया तो आपके मन में क्या आ गया? वैराग्य। कितना हो गया? 2। तीसरा क्या हो गया? षट संपत्ति। षट संपत्ति में पहले क्या आ गया? शमः, दमः, उपरमः, श्रद्धा, प्रतीक्षा, समाधान। कितनी हो गई? 6। नाउ 4 आगे विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति एंड लास्ट मुमुक्षुत्वम। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। भगवान मुझे ऐसी शक्ति को कि मैं इन सब चीजों से क्या हो सकूं? आजाद हो सकूं। इतनी चीजों ने मुझे आगे घेर लिया है, हर चीजों ने आगे मुझे घेर लिया है। भगवान मुझे इन सब से क्या करो? मुक्त करो। ऐसी इच्छा नहीं करने के लिए भगवान के सामने। दैट इज कॉल्ड मुमुक्षुत्वम। मोक्ष मतलब होता है छूटना। मोक्ष मतलब क्या होता है? मैंने जाना नहीं कहीं, हमको लगता है मोक्ष मतलब कहीं जाना ना। मोक्ष मतलब छूटना। अच्छा नाउ क्वेश्चन, कहां से छूटना? कहां से? जहां से बंधे हो वहां से छूटो, जहां से बंधे हो वहां से छूटो। बोले बंधे कहां से हैं? देखो आप देखो, आप एक विद्यार्थी का मोक्ष क्या है? स्कूल बंद हो जाएगा किसी तरीके से। आप देखिए कोई मर जाए तो कंडोलेंस हो जाए किसी तरीके से, उस दिन व्यक्ति को क्या मिल गया? ये पढ़ाई से छुटकारा मिल गया। तो बंधन उसके लिए क्या था? तो मोक्ष क्या हो गया? पढ़ाई से छुटकारा। अच्छा गृहिणी का बंधन क्या है? खाना बनाना। अगर खाना बनाने को ना मिले तो वो जोमेटो वाला आ जाए, वो उबर नीचे वाला डिब्बा लेके और सब लोग मिलकर खाएंगे, सब लोग मिलकर खाएंगे। अच्छा ये क्या चाह रहा है? देखिए इसके लिए खाना बनाना क्या है? बंधन। खाना बनाना इसके लिए क्या है? बंधन। तो खाना न बनाना इसके लिए क्या है? मेरे लिए बंधन क्या है? पढ़ाना। अगर मुझे पढ़ाने को ना मिले तो सोने को मिले, कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई डिस्टर्ब ना करे, तो मुझे क्या मिल गया? भगवान इसी करके देखते कुछ नहीं मिला। आप देखते देखो ना, मोक्ष वही है जो इसका जो बंधन है। एक समझना, मोक्ष इस पर निर्भर करता है कि आपका बंधन क्या है।
हमारे विश्व में बोला बंधन एक है, दुख। ये किसको नहीं है यहाँ पे? इसका मतलब दुखों से छुटकारा पाना ही क्या है एक्चुअली में? मोक्ष। मोक्ष मतलब कहीं क्या मानव है, हमारे दुख मेरे जीवन से चले जाए, मुझे मरने की कोई जरूरत नहीं, मैं यही तो खुशी जरूर, लेकिन मेरे जीवन में दुख नहीं रहना चाहिए। तो बंधन का लक्षण ही है दुख। बंधन मतलब क्या? दुख। तो दुख से छुटकारा मतलब क्या कर दिया? ऐसी इच्छा भगवान के सामने देनी करनी चाहिए, इसलिए मोक्षों में भूयात् इति इच्छा, ये भगवान मेरा क्या हो जाए? मोक्ष हो जाए। मोक्ष मतलब मुझे दुखों से क्या मिल जाए? मैं इसको कभी कभी तर्जुम कर देता हूँ, कभी कभी मैं भगवान के सामने जाता हूँ, एक बात समझ में आती, दुख तो आएगा ही आएगा, मैं कितनी भी प्रार्थना करूँ। तो अब प्रार्थना ये करता हूँ कि दुख में कमी मत करो, जो भेजना हो भेज दो, लेकिन उसको सहने की क्या कर देना मुझे शक्ति देना, क्योंकि वो मेरे अंदर में है नहीं। दुख मुझसे पूछ के आएगा नहीं, लेकिन ये जरूर नहीं कर सकता हूँ कि अपनी स्ट्रेंथ को क्या कर सकता हूँ, मैं बढ़ा सकता हूँ। पॉजिटिव भगवान मुझे इतनी शक्ति और सामर्थ्य देना कि मैं आने वाले दुख को क्या कर सकूं, हंसी हंसी झेल सकूं। तो आपकी प्रार्थना क्या हो जाएगी? मैं इसका कहता हूँ कि बार आप वैष्णव देवी चढ़ रहे थे, आप भगवान की ये प्रार्थना करो, भगवान मंदिर पास में है, मंदिर पास में आएगा क्या? मंदिर पास में ये प्रार्थना करना कि मेरे पैर में इतनी शक्ति दे दे कि मैं कहां तक जा सकूं, दिस इज पॉसिबल। ये प्रार्थना करें कि मुझे इतनी शक्ति दे दे भगवान, जिससे मैं सब चीजों को क्या करूं, सही। तो आपका क्या हो गया? साधन चतुष्टयम, इसी को क्या बोलते हैं? साधन चतुष्टय। ज्ञान के लिए 4 साधन होने चाहिए। ऐसे कर रहा हूं मैं, एकदम कंक्लूड कर रहा हूं। ज्ञान के लिए 4 साधन होने चाहिए। पहला विवेक, दूसरा वैराग्य। विवेक मतलब नित्य क्या है और अनित्य क्या है। वैराग्य, मुझे स्वर्ग की भी कोई इच्छा नहीं, नो डिजायर, वैराग्य। तीसरी 6 गुच्छ होने चाहिए, क्षमः, दमः, उपरमः, श्रद्धा, प्रतीक्षा और क्षमा। एंड लास्ट इज द मोक्ष में भगवान मुझे दुख को सहने की क्या करो आप सकते हैं। जब ये हो जाता है तब आप क्या करते हैं? उस दिन आपसे बोला था वो आत्मा को, ये क्या आपने बताया था कि नित्य वस्तु एकम ब्रह्म, बोले वो एक क्या है? नाउ सेकंड चैप्टर अब स्टार्ट होता है नॉलेज, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसीलिए तो तत्व विवेक आत्मा सत्यम तदन्य सर्वम मिथ्या, ये अब ये भगवान विवेक करना स्टार्ट कराते हैं ना। अब हम लोग किसमें प्रवेश करेंगे? नॉलेज में। फिर आप पढ़ते हैं ना टाइप स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश। अब इसका एनालिसिस स्टार्ट होता है। फर्स्ट चैप्टर में भगवान ने कितना बताया? ज्ञान के लिए 4 साधन चित्त में चाहिए, विवेक, वैराग्य, क्षमा से षट संपत्ति, और जिसके जीवन में ये 4 संपत्ति होंगी वो व्यक्ति इस ज्ञान को क्या कर लेगा? प्राप्त करेगा।